अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको चिकन मेयोनेज़ सैंडविचेस बनाना सिखलाएंगे। इस सैंडविच की एक सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि इसको आप अपने तरीके से बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमारे सामने पड़े हैं, अगर इनकी जगह आपको कोई और इंग्रेडिएंट्स पसंद है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सम टाइम होता है घर में कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कुछ नहीं, तो जो भी अवेलेबल है उसको इस्तेमाल कीजिए। जिस किस्म का आपको मीट पसंद है, चिकन है या इसमें फ़िश आपको चाहिए, या फ़िश के अलावा अगर आपके पास कोई बारबेक्यू का लेफ़्ट ओवर बीफ या कोई भी लेफ़्ट ओवर बारबेक्यू है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक्चुअली चिकन लिया है, एक छोटी सी ब्रेस्ट पीस जो चिकन की थी उसको हमने लेके अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। और बॉईल करने के बाद हमने उसको लेके तो उसको श्रेड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़े से बड़े बड़े काइंड ऑफ चंक है, लेकिन बाद में हम इसको और भी श्रेड करेंगे। हमारे पास काली मिर्च है 1 टीस्पून, और हमारे पास नमक है आधा टीस्पून। तो ये तो हमारी चिकन हो गई। अब आगे जो है तो हमारे पास ये पैकेट वाला सैलड है, हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये घर में अवेलेबल था। लेकिन अगर आप चाहें तो लेटस, क्यूकम्बर या कोई भी और चीज़ और दूसरे किस्म के सैलड इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिरेकल व्हिप की ओरिजिनल जो है तो ये व्हिप है, और हमारे पास केचप है। तो ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। इन दोनों के अलावा हमारे पास पीछे जो है तो ब्रेड है। ये बिल्कुल प्लेन वाइट ब्रेड है, सादा जो वाइट ब्रेड है। अगर आपके पास सैंडविच वाली ब्रेड है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम आपको जो है तो बनाना सिखलाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी चिकन में काली मिर्च और हमारी नमक जो है तो उसको हम मिक्स कर लेंगे। एक ही प्लेट में हमने डाली है इसलिए कि कन्वीनियंट होती है, बस जस्ट मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसमें अपनी जो व्हिप है हम वो डालेंगे। हमारे पास ये ड्रेसिंग अवेलेबल थी, हमें पर्सनली इसका टेस्ट पसंद है। अगर आपको कोई दूसरे किस्म का मेयोनेज़ जो भी पसंद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने थोड़ी सी ही इधर डाली है। अब हम अपना सैलेड इसमें डाल रहे हैं। यहाँ पे हम आपको बतलाते चाहें कि हम इसकी कंसिस्टेंसी होती है, इसको हम सैलेड के साथ और चिकन के साथ हम इसमें इनफ व्हिप डालेंगे कि इसको हम क्रीमी सा कर लें, एक थिक सा पेस्ट इसका बन जाए। बहुत थिक नहीं, लेकिन बस इनफ के ये जो है तो हम एक्चुअली जो इसमें जो व्हिप डाल रहे हैं ये एक्चुअली ये चिकन और सैलड को बाइंड करने के लिए, इनको जैसे यकजान करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली। तो ये इन चीज़ों को एक ही तरह से जुड़े हुए रखता है। तो हम अब इनको मिक्स करेंगे और इसमें हम और जो है तो अपनी व्हिप डालेंगे जब तक हमें इसकी वो कंसिस्टेंसी जो डिज़ायर हमारी कंसिस्टेंसी है वो ना मिल जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके हम डाल रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि बहुत टू मच जो है तो इसमें हमारी मेयोनेज़ बहुत ज़्यादा हो जाए और फिर जो है तो वो टू मच का टेस्ट जो है तो उस तरह नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और हमने अपने फ़ोर्क से चिकन को और भी इस तरह से श्रेड कर लिया है ताकि ये बिल्कुल जो है तो इसके छोटे छोटे पीसेस बन जाएं। अब हम अपनी ब्रेड लेंगे। ब्रेड के बारे में हम आपको बताते चलें, ये बिल्कुल सादा प्लेन ब्रेड है। इसके किनारे अगर आप काटना चाहें काट सकते हैं, हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता किनारों से। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद तो आप काट सकते हैं किनारे। और अगर आप सैंडविच ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप छोड़ दें, ये स्किप कर लें फिर इसमें। इसके अलावा हम तो वाइट ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो होल व्हीट ब्रेड या कोई और किस्म का ब्रेड जो आपको पसंद है इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने स्लाइसेस को आप डाल दें। अब शुरू में हमने आपको नहीं बताया, लेकिन ये हमारे पास बटर है, हम जो है तो थोड़ा सा बटर डालेंगे, लगाएंगे अपने स्लाइसेस को। 2 स्लाइसेस पे हम बटर लगाएंगे और जो हमारे दूसरे 2 स्लाइसेस हैं उन पे हम केचप लगाएंगे। तो हमने लगा दिया यहाँ पे बटर एक साइड पे। 2 स्लाइसेस जुड़ के जो है तो 2 सैंडविचेस बनेंगे। तो दूसरे साइड पे हमने अपनी केचप लगा दी। अब बटर और केचप लग गया हमारा, आगे जाके हम इस पे अपना जो चिकन है तो वो लगाएंगे।
तो ये हमारा बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छे सैंडविचेस बनते हैं इस तरह से बनाने से, और जो है तो बहुत आसानी से ये फटाफट 2 मिनट में बन जाते हैं। और जो है तो बहुत अच्छा लंच, इवन ब्रेकफास्ट में भी अगर आप चाहें तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आप पहले से तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं, रैप कर लें इनको, और बिल्कुल ठीक रहते हैं सुबह तक। तो एक बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत आसान। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लगा रहे हैं इसको, चिकन को अपने सैंडविचेस के ऊपर। सीधा कर लें इसको अपनी स्पैचुला से, जितना आपसे हो सकता है, ताकि जब आप इसको इसके ऊपर दूसरी ब्रेड रखें तो बीच में से आपकी जो फिलिंग है वो ना निकल आए। तो यहाँ पे हमारे सैंडविचेस तैयार हैं। अगर आप चाहें तो 3 वाला स्टैक बना सकते हैं, लेकिन हमें पर्सनली 2 वाला पसंद है। इसको ऊपर रख दें इस तरह से, और 3 वाला स्टैक आप बना सकते हैं। 2 वाला स्टैक ये होता है कि उससे बड़ी आसानी से बन जाते हैं और उसको बाइट करना भी आसान होता है। तो आप काट दीजिए इस तरह, चाहें आप को पसंद है काट लीजिए। हम इसको नॉर्मली जिस तरह से सैंडविच की शेप होती है ट्रायंगुलर, उस तरह से काटेंगे। छुरी को बिल्कुल सीधा करके नीचे तक ले जाएं, कभी भी आपकी ब्रेड नहीं टूटेगी। तो ये एक ट्रिक सा है, अगर आप बहुत छुरी को हिलाएंगे तो आपके ब्रेड के टूटने का ख़तरा है। तो ये तो हुए हमारे सैंडविचेस। यहाँ पे हमने इनको स्टैक कर लिया है। लंच के लिए, समर में पिकनिक्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत रिफ़्रेशिंग, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। और सबसे अच्छी और ख़ास बात इसकी ये है कि इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो इसकी फिलिंग है वो आप तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हुए हमारे सैंडविचेस, बहुत मज़े के बनते हैं, ख़राब नहीं होते। सबसे अच्छी क्वालिटी इन सैंडविचेस की ये है कि ये ख़राब नहीं होते। इनको अगर आप टाइटली सील करें तो ना तो ये पानी रिलीज़ करते हैं, और बटर लगाने से ये ब्रेड जो है तो वो सॉगी भी नहीं होती। तो ये तो हुए हमारे सैंडविचेस की रेसिपी। आई होप आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को थम्स अप दीजिएगा, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।